कोरोना वैक्सीन से बच्चों की मौत हुई, आप लोगों को क्या लगता है, ये सही है या फिर नहीं? कोरोना वैक्सीन भी नहीं लिए थे सर। अजय वहाँ तो कोरोना वैक्सीन नहीं लिए थे। नहीं लिया? जी नहीं, एक भी कोरोना वैक्सीन का नहीं लिया था। तो ये जो आरोप है वो गलत है? गलत है, एकदम गलत है, सरासर गलत है इसमें। देखिए, ये जो चीजें सामने आ रही थी कि कोरोना वैक्सीन लेने से युवाओं के जो है एक तरह से इम्यूनिटी पावर कम हुआ, शारीरिक क्षमता कम हुआ और इस वजह से दौड़ के कारण जो है मौत हुई। लेकिन अब परिवार के लोग, गांव के लोग कह रहे हैं कि अजय महतो ने एक भी वैक्सीन कोरोना का नहीं लिया था, तो आखिर मौत का वजह क्या है ये अब तक सामने नहीं आया। वैक्सीन लिए थे क्या? जो वैक्सीन वो लिया है वही वैक्सीन हम भी लिया है, सारे लोग लिया है। तो आप तो बताओ कि क्या कहानी है, आप कैसे दौड़वा रहा था सब लोगों को? कोई खाना नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं वो तो काफी अनह्यूमन काम करवा रहा था। परिजनों से मिले, परिजनों ने आपसे क्या कहा? देखिए, वही शिकायत दिया, मैंने दोहराना नहीं चाहता हूँ। परिवारजनों ने बोला, डॉक्टरों ने भी कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया, सारे कुछ बात बोले, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। मेरा एक ही बात है कि भाई जो हुआ है बहुत ही मार्मिक है, बहुत ही दुखद है। हेमंत सोरेन जी को कम से कम फैमिली का एक बेटा को एक नौकरी दे देना चाहिए। सरकार थोड़े से बदलाव तो की है सर 10 तारीख से। देखिए, जो बदलाव किया है वो कितना प्रभावी होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट होगा दौड़ने के पहले सरकार एक गिलास दूध पिलवा दीजिए, एक गिलास दूध दीजिए, एक फ्रूट्स दीजिए, मेडिकल चेकअप कीजिए, फिर दौड़ाइए। परिजनों का जो आरोप है कि इलाज के अभाव में मौत हुई, मैंने तो देखिए आप ही लोग सुन रहा था, परिवारजनों का जो भी है मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन सरकार फैमिली का पास आना चाहिए और सरकार को कुछ ना कुछ परिवारजनों के लिए करना चाहिए। सर, आपके आगमन पर जेएमएम का बड़ा आरोप है, वो कह रहे हैं कि मृत परिजनों के साथ सहानुभूति नहीं बल्कि राजनीति कर रही है बात। देखिए, मैं राजनीति किया कि सहानुभूति दिखाया, आप लोग तो सब साथ में ही थे। मैंने कुछ राजनीति का बात बोला यहाँ? आप तो खुद ही देख रहा था। सरकार बनेगी तो नौकरी देंगे ना? देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। इतना ही आश्वासन दिया कि परिवारजनों का साथ बीजेपी खड़ा है। अगर भगवान का कृपा से सरकार आते हैं तब बेटा को नौकरी देने का हम लोग कोशिश करूंगा, काम करूंगा, और अदरवाइज भी मेरा हिसाब से जो भी कर पाऊंगा मैं कर लूंगा फैमिली के लिए। इसके बाद एक और शिक्षा के लिए भी कोई व्यवस्था की? देखिए, मेरा जितना भी क्षमता है उस क्षमता का अनुसार मैं फैमिली के लिए जो भी कर पाऊंगा ये कर लूंगा। आप लोग को बता भी दिया जाए। घर की माली स्थिति भी बहुत खराब है। बहुत ही खराब है। पहले एक बेटा रोड एक्सीडेंट में मर चुका है, दूसरा बेटा आपने तो खुद सुना है पिताजी कैसा बोल रहा था। घर में अभी 2 ही बेटा बचा हुआ है। तो हम लोग परिवारजनों का साथ खड़ा हूँ और सरकार आने से तो सरकार करेगा ही करेगा, और मेरा व्यक्तिगत रूप से भी मैं जो भी कर पाऊंगा परिवारजनों के लिए मैं करूंगा। सर, कैबिनेट की बैठक के बाद हर मंत्री 1-1 लाख रुपया दे रहे हैं। ये लोगों को एक नौकरी दे देना चाहिए फैमिली। वो लोगों को ड्रामा करना नहीं चाहिए।